हेलो एवरीवन। आज हम कोड बीटा की फॉरेस्ट फायर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट फायर प्रॉब्लम हमारे टीसीएस कोड बीटा 2018 में आई थी और कॉन्सेप्ट इसका काफ़ी अच्छा है। हमने देखा है कई बार कि टीसीएस कोड बीटा में जनरल जो प्रॉब्लम आती हैं वो डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्सिव फंक्शन इस टाइप की आती हैं। उसी में से एक कॉन्सेप्ट हमारा फॉरेस्ट फायर प्रॉब्लम में यूज होगा। सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि प्रॉब्लम में है क्या चीज। जो फॉरेस्ट फायर प्रॉब्लम है हमारे पास, ये एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा है। वो सिनेरियो क्या है कि जिस तरीके से हमें पता है कि जंगल है और जंगल में बहुत सारे हमारे पास पेड़ हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट से आग शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे जंगल को चपेट में ले लेती है। अब यहां पर जो सिनेरियो हमें गिवन है उसके अंदर एक कंडीशन मेंशन है कि एवरी ट्री पासेस फायर इन ऑल द ट्रीज अराउंड इट इन ऑल 8 डायरेक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 8 डायरेक्शंस? जो हमारे पास ये ट्री होगा, इस ट्री हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली हर तरफ से ये आग को फैला सकता है। मींस दिस इज अ सेंटर पॉइंट और उसके बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सारे 8 डायरेक्शंस में यह आग फैलाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द होल फॉरेस्ट टू कैच फायर्स। अगर हम यहां पर टाइम यूनिट की बात करें कि एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट पर आग फैलना स्टार्ट हो रही है, तो एट द एंड पूरे जंगल में सारे के सारे पेड़ अगर जलें तो कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो दिस इज लाइक अ फ्लडिंग। एक फ्लडिंग की तरह ये एल्गोरिथम हमारी काम करेगी। जरा एक बार हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सिनेरियो बनाया हुआ है उसमें क्या मेंशन किया इन्होंने कि अफ्रीका में एक जंगल है, उस जंगल के अंदर हर साल भगवान का श्राप की वजह से आग लग जाती है और सारे के सारे पेड़ जल जाते हैं। जब ये आग लगती है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होगी एंड व्हेन अ ट्री कैचेस फायर इट पासेस द फायर टू ऑल एडजेसेंट ट्रीज इन ऑल 8 डायरेक्शंस। तो हर डायरेक्शन में ये आग को फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें कि हर 1 मिनट में एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर ये आग फैल रही है, तो पूरे जंगल को कवर करने में कितना टाइम लगेगा पर टाइम यूनिट। हेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनट। तो कितने मिनट लगेंगे ये हमें बताने हैं। एक कंडीशन इन्होंने और बताई है, जरूरी नहीं है कि पूरे जंगल में सिर्फ पेड़ है। कई ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर दिस इज ट्री, दिस इज ट्री, दिस इज ट्री एंड हेयर इट इज वाटर। ऐसे ही हो सकता है यहां पर वाटर हो, फिर ट्री आ जाए, फिर वाटर आ जाए। तो जब हम बात करेंगे इस ट्री के लिए, तो पानी में तो आग नहीं लगेगी, ये सिर्फ ट्रीज पे ही कैच करेगी। सो हेयर वी हैव टू फोकस ऑन ओनली दी trees. This is the origin point and these two trees, this is horizontal and this is vertical, they will catch fire. ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे बात करी, ये सारे ट्री हैं, इस ट्री में अगर आग लगेगी तो ये तीनों पेड़ उसकी चपेट में आ जाएंगे, ये वर्टिकली, ये डायगनली। ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास एक दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करें, दिस इज अ ट्री और उसके आसपास सारे पेड़ हैं, ट्री। तो जब इसमें आग लगेगी तो नेक्स्ट टाइम यूनिट के ऊपर ये पूरे पेड़ भी जल जाएंगे। सिमिलरली ऑन द नेक्स्ट सेकेंड ऑल दी सब्सिक्वेंट नेबर्स विल ऑल्सो बर्न। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ कम टू दी व्हाट आर दी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये जो प्रॉब्लम है इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमें नोट करना है। सो इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू यू कि आप भी एक कॉपी पर इसको नोट करते रहें कि किस तरीके से किस पॉइंट पे ये आग फैल रही है और क्या क्या चीजें क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इनपुट फॉर्मेट एंड व्हाट इज द आउटपुट फॉर्मेट। कंस्ट्रेंट्स। इनपुट फॉर्मेट, इनपुट में सबसे पहले हमें जंगल का एक साइज दिया हुआ है। मींस जो फॉरेस्ट है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, m क्रॉस n, वेयर m इज रो एंड n इज कॉलम।
अगर हम एज्यूम करें हमारे पास कि m क्रॉस n हमारे पास फॉरेस्ट का साइज है और x y आर दी कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स का वो एलिमेंट जहां से आग फैलनी शुरू हो रही है, x इंटू वाई। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो हमने बताया ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, यहां पर वैल्यूज क्या है, मींस आइदर इट इज अ ट्री और वाटर। तो इन दोनों में से जो वैल्यू है हमें वो भी पता करनी है कि यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर ट्री है, वाटर, इस तरीके से। सो दीज थिंग्स आर गिवन। नाउ व्हाट इज द डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट? आउटपुट फॉर्मेट इज बेसिकली हमें एक इंटीजर की फॉर्म में वैल्यू को प्रोवाइड करना है कि 10, 12 क्या वैल्यू होगी इस पूरे फॉरेस्ट के लिए कि सभी पेड़ों में आग लग चुकी है। सो हियर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट से 1, यहां पर आग कब पहुंचेगी 2, सब्सिक्वेंटली इट विल कम टू दी लास्ट पॉइंट, या जो सबसे फॉरेस्ट ट्री है वहां तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा वो हमें यहां पर रिटर्न करना है। सो दैट द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन फॉर द एंटायर फॉरेस्ट टू कैच फायर कंस्ट्रेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहां से कहां तक वर्क करना चाहिए। हेयर द मिनिमम वैल्यू इज 3, मींस 3/3 की वैल्यू हो सकती है स्क्वायर फॉर्म में, और मैक्सिमम ये वैल्यू 20/20 तक जा सकती है। जरूरी नहीं है कि m इज इक्वल टू n हो, मींस ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा फॉरेस्ट है उसका साइज कुछ इस फॉर्म में हो, से 4 क्रॉस 8, सो 4 रोज आर देयर एंड 8 कॉलम्स आर देयर, इस तरीके से भी साइज हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द लॉजिक इन दिस। एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इन दिस फॉरेस्ट फायर प्रॉब्लम, द बेसिक कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड इज, अगर हम एज्यूम करके चलें कि इनपुट जो हमारे पास है m क्रॉस n की जो वैल्यू है वो है 3/3, दिस सीम्स लाइक दिस एंड द वैल्यूज आर लाइक, ये w रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को एंड t रिप्रेजेंट्स कर रहा है ट्री। दिस एक्स वाई इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर जो हम इसका साइज लेके चल रहे हैं वो 3 क्रॉस 3 लेके चल रहे हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कई लैंग्वेजेस में, कई कॉन्सेप्ट्स में हम स्टार्टिंग 0 से लेके चलते हैं, तो उस केस में 0 1 2 इस फॉर्मेट में वर्किंग होगी। अभी कंसेप्ट की बात हो रही है, हम इसको 3/3 और यहां पर मान के चल रहे हैं दिस कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो दिस 1, 3 इज x एंड y, जिसको हमने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फायर। जंगल अगर हमारा इस 3/3 का है तो आग लगना जो स्टार्ट हुई है वो यहां से हुई है। अब इसके हिसाब से हमें बताना है कि कितना समय लगेगा। इफ इनिशियल टाइम इज 1, अगर पहला जो टाइम यूनिट है वो 1 है इस यहां पर आग लगने के लिए, भाई 0 टाइम अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो वो तो है कि जंगल पूरा अभी फ्रेश है, कोई कहीं पर आग नहीं आई है। जैसे ही टाइम 1 है, इन टाइम 1 जो ये वाला कोऑर्डिनेटर है, ये वाला जो ट्री है, इसने आग को पकड़ लिया है। नेक्स्ट क्या हुआ, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आग चारों तरफ, 8 तरफ फैलेगी इन ऑल 8 डायरेक्शंस, लेकिन यहां तो पानी है तो इसके लिए जो ट्री है सिर्फ वही फायर को कैच करेगा। सो एट टाइम 2 वो आग यहां पर पहुंच गई। जैसे ही अगले टाइम यूनिट में आग यहां पर पहुंची, अब ये ट्री जलना स्टार्ट कर देगा। इस ट्री के जलते ही अब ये अपने एडजेसेंट नेबर्स को चेक करेगा। एडजेसेंट नेबर्स में कौन कौन आएंगे, ये डायरेक्शंस। सो हियर दिस इज आउटसाइड द रेंज ऑफ फॉरेस्ट। ये ट्री ऑलरेडी जल चुका है, इसके लिए हमें कोई चेक लगाना पड़ेगा। दिस इज वाटर, इसके लिए भी चेक लगाना पड़ेगा कि अगर जो हमारा नेबर है वो W है तो वहां पर आग को काउंट ना करे। ओनली द लेफ्ट इज दिस T, तो इस T पे ये नेक्स्ट साइकिल थी तो यहां पर 3 वैल्यू हो जाएगी। नाउ कम टू द 3 एट टाइम 3, ये आग यहां पर लग रही है। नेक्स्ट आइट्रेशन में यानी कि जब हम बात करें T इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो आग कहां कहां पर लगेगी,
इन जगहों पर। Here द कंडीशन W फॉल्स, T पे हम फोकस करेंगे, तो यानी कि जब टाइम 4 यूनिट हो चुका होगा तो ये वाली ट्री पे आग लग रही होगी। सिमिलरली एट 5, तो जितने भी ट्री हैं, अगर हम एक फ्लडिंग मेथड से भी देखते हैं, यहां से आग लगना स्टार्ट हुई और ये लगते लगते यहां पर 5 यूनिट पर पहुंची। सो हेयर आउटपुट शुड बी 5, कि 5 टाइम यूनिट या 5 मिनट लगे। अगर यहां पर पहले मिनट पे आग लगी, दूसरे मिनट पर यहां, तीसरे मिनट पर इस टी पे आई, चौथा मिनट और 5वें मिनट पर यह आग पूरे एंड तक पहुंच गई। तो कंडीशंस हमें किस किस तरीके से लगानी है वो इस कंसेप्ट से समझ में आएगा। ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंसेप्ट विच आई हैव डिस्कस्ड, इसके हिसाब से अब हम लॉजिक बनाएंगे। आई होप प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी कि हमें करना क्या है इसके अंदर। टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डिटेल। कोई भी बारीक सी भी इंफॉर्मेशन रहनी नहीं चाहिए, इसी के लिए हम दोबारा से एक दूसरे एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। Here input, this is the size of the forest, ये 5x4 है, इसको हमने चेक किया। Here the given mention point of starting fire is 2,2. 2,2 means हम यहां पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, so this is 1,1. 2,2 means ये हाईलाइटेड वाला, यहां से आग लगना स्टार्ट हुई है जहां पर टाइम इज इक्वल टू 1। अब आप सभी भी ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट टाइम यूनिट पर ये आग कहां कहां पर फैल सकती है। वी हैव ऑल 8 डायरेक्शंस। ये सभी इस हाईलाइटेड टी के नेबर्स हैं, इन सब जगह पर नेक्स्ट टाइम 2 के ऊपर आग पहुंच जाएगी। नाउ कम टू दी कंडीशन। कंडीशन W वाटर है, वाटर के अंदर आग नहीं लगेगी, हमें T को कवर करना है। सो हेयर दिस T इज कवर्ड एट टाइम 2, दिस T इज कवर्ड एट टाइम 2, दिस T इज कवर्ड एट टाइम 2। वाटर इग्नोर इट, T इज कवर्ड एट टाइम 2। तो 2 टाइम के ऊपर ये सारे ट्रीज कवर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी यहां पर लगाया, इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस ट्री पर, इन सभी ट्रीज पर जो हमने यहां पे कट किए, इन सभी पर अप्लाई करना है। इट मींस अगर मैं इस ट्री पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं टाइम 2 पर, तो टाइम 3 पर ये कहां कहां पर फायर को आगे फॉरवर्ड करेगा, यहां पे। अगर टाइम पहले से इसके ऊपर मेंशन है 2, तो इसे इग्नोर करना है। यहां भी मेंशन है, यहां पर टाइम 3 पर पहुंच जाएगा। पैरेलली यही काम हमारा इस टी के लिए हो रहा होगा, यही काम इस टी के लिए हो रहा होगा। मींस जो भी टाइम 2 वाले ट्री हैं सबके लिए ये काम पैरेलली हो रहा होगा। 3 पर यहां पहुंचेगी, 3 पर ही इधर भी पहुंच जाएगी, बिकॉज दिस इज द डायगोनल कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ कैचिंग फायर प्रॉब्लम। सिमिलरली ये 3 पर यहां पर ही पहुंच जाएगा, डायगोनली यहां भी पहुंच जाएगा। अब ये सारा काम पैरेलली हो रहा है और यहां पर हमें जो कॉन्सेप्ट इधर लगाया था वही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आइट्रेशन पे इन सभी ट्रीज पर भी लगेगा। ऐसे ही जब हम यहां पर टाइम 3 पर पहुंच गए, ये आगे यहां ब्रॉडकास्ट करेगा नेक्स्ट टाइम पर, दिस इज टाइम 4, ये 3, ये भी 3, डायगोनली या हॉरिजॉन्टली ये कवर कर रहा है टाइम 4 पर, टाइम 4। अब पूरे जंगल को जलने में कितना टोटल समय लगा, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमने मेंशन करी हुई है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 4, तो द आउटपुट शुड बी 4 टाइम यूनिट्स और 4 मिनट्स। 4 मिनट में सारे कंडीशंस को अप्लाई करके हमने देखा कि आग पूरे जंगल में फैल जाएगी। सो व्हाट इज द कंसेप्ट, यहां पर अभी हमारे ध्यान में ये आ जाना चाहिए, जो कंसेप्ट हमने यहां इस टी पर लगाया वही हमारा सेम कंसेप्ट इस टी पर भी लग रहा है जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचे, या इस आइट्रेशन से इस पे पहुंचे तब भी वही सेम कंसेप्ट लग रहा है। इट मींस वी नीड टू फोकस ऑन द रिकर्सिव फंक्शन, और हमने जो ये रिकर्सिव फंक्शन बनाना है
इस तरीके से बनाना है कि ये सारे जो हमारी कंडीशंस हैं ये कवर हो सके, ये सारी हमारी डायरेक्शंस इसमें कवर हो सके। आई होप अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो कंडीशन, जो कॉन्सेप्ट हम इस टी पर लगा रहे हैं, धीरे धीरे बस हमें थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करना है, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है, और वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा हर एक पॉइंट पर, हर एक कोऑर्डिनेट पर वर्क करेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि लॉजिक क्या बना इसका। फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले हमें सारे के सारे ट्रीज को मार्क करना है, क्योंकि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, आइदर इट्स अ ट्री और वाटर। दूसरी चीज, जब इस ट्री को हम मार्क कर लेंगे, अब जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करेंगे, हमें अपनी आइट्रेशंस को भी आगे बढ़ाना है। यहां पे अगर हमारा टाइम 1 था, तो जैसे ही हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचेंगे तो यहां हमारा टाइम 2 हो चुका होगा, ऐसे ही नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचेंगे तो वो टाइम 3 हो चुका होगा। इस तरीके की अप्रोच लगानी है, और इस अप्रोच के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहां पर एक रिकर्सिव फंक्शन को बनाना है। पहले हम देखेंगे सूडो कोड पूरे प्रोग्राम का, उसके बाद एक जो रिकर्सिव फंक्शन बनाना है वो कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में बेसिकली जो हमारा वर्क होगा, पहले उसका लेआउट समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगा, उसके बाद उसका सूडो कोड देखेंगे। जो रिकर्सिव फंक्शन हमारा है, अगर मैं उसको बर्न टाइम एज्यूम करके चलूं, तो उस रिकर्सिव फंक्शन में मुझे क्या क्या पैरामीटर पास करने चाहिए। पैरामीटर्स जो हमारे इनपुट में थे वो थे m, n, x, y। mn रिप्रेजेंट कर रहा था फॉरेस्ट का एरिया कितना है, xy रिप्रेजेंट कर रहा था करंट कोऑर्डिनेट कौन सा है, और साथ में हमें हर एक रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में वैल्यू थी, इट इज आइदर t और w। यही सेम चीजें हमें इस फंक्शन में पास करनी होंगी विद 2 मोर थिंग्स। क्या क्या चीजें हमने जो अभी चेक किया, इन 2 चीजों को भी हमें ऐड करना होगा। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग इज कि किस तरीके से हम ट्रीज को काउंट करेंगे, और दूसरी चीज कि टाइम कैसे हम इंक्रीज करेंगे, उसके लिए हमें एक टाइम देना भी पड़ेगा। तो यहां पर हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं जो सबसे पहले ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेआउट मैट्रिक्स को। फॉरेस्ट मींस, अगर हमने यहां पे बात करी, ये हमारा फॉरेस्ट है, दिस इज टी, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज टी, ट्री ट्री ट्री, वाटर वाटर ट्री। तो ये लेआउट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारी मैट्रिक्स है क्या। सी आर, करंट रो कोऑर्डिनेट, जो हमने रिप्रेजेंट किया था, स्टार्ट कर रहा है सपोज 1 3 से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके थ्रू हमें पता लग रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर हमारी आग लगी हुई है। सी एंड आर रिप्रेजेंट्स कॉलम टोटल, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये बेसिकली यहां पे हमारे सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें पास करने हैं। फॉरेस्ट टाइम हमें इनिशियली एक मैट्रिक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, से 0 0 0, इनिशियल टाइम हम 0 मान के चलें, और बेटर वे क्या है, अगर हम इस टाइम को नेगेटिव मान के चले, -1 -1 -1 मींस कंप्लीट। अगर ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम एक 3x3 की मैट्रिक्स तैयार कर लें, -1 -1 -1 इस टाइप से। या अगर कहीं इंटरमीडिएटरी है, हम आधा कंप्यूट कर चुके हैं, तो जो हमारी मैट्रिक्स पूरी बन के आएगी, से -1, यहां पर वैल्यू है 6, यहां पर वैल्यू है 5, से 4 2 1 समथिंग लाइक दिस। अगर इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ रही हैं, तो जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में कंप्यूट करेंगे तो कुछ तो हमें रेफरेंस चाहिए होगा। तो हमने यहां पर फॉरेस्ट टाइम की भी एक मैट्रिक्स ले ली है। ये पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि जो यहां पर पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं। सो हियर दिस इज m क्रॉस n, दिस इज इंटीजर, this is integer, this is integer, integer, again this is m cross n, and this time is basically integer कि कौन सी आइट्रेशन पे हम वर्क कर रहे हैं। इनिशियली टाइम हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, 0 से नहीं हो रहा। ऐसे ही जब दूसरी आइट्रेशन पे पहुंचेंगे तो 1 + 1, तीसरी आइट्रेशन पे पहुंचेंगे देन
2 + 1, 3 + 1, इस तरीके से हमारी आइट्रेशंस यहां पर हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यही टाइम हमें यहां से रिप्लेस करना होगा। जब आगे ट्री के ऊपर ये पहुंचेगा तो सपोज टाइम इज 5, सो 5 + 1 इज 6, यहां पर वो वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 + 1 7, इस टाइप से। तो हमें यहां पर ये टाइम भी देना होगा, ये टाइम रिप्रेजेंट करेगा इस करंट के लिए, और ये जो मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट करेगी एज अ होल, इसलिए हमें ये 6 वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो इन 2 वेरिएबल्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, देन यू हैव टू कॉल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस लेआउट, क्योंकि लेआउट में आपके पास ऑलरेडी ये पूरा बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो यहां से आप कॉल करेंगे। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने सी और आर अलग से ले लिए हैं, मींस आप इसको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, रो पहले कॉलम बाद में। नाउ कम टू दी फंक्शंस व्हिच इज यूज्ड इन दिस रिकर्सिव फंक्शन। क्या कंडीशंस होनी चाहिए? जो हमें गिवन है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आग कहां से फैल रही है, ऑब्वियसली वो कोऑर्डिनेट जो है हमारे विद इन अ फॉरेस्ट ही होने चाहिए। ऐसा ना हो अगर हम यहां 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वैल्यू वो 0 हो। दिस इज दी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इज मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट तक जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यह 3/3 की मैट्रिक्स है और हम यहां पर जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो 4,1 कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन यही रिटर्न हो जाएगा। या फिर जो फॉरेस्ट लेआउट है हमारा, जहां पर हम फायर को स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ टी वैल्यूज पर ही वर्क करेगा जो हमारे ट्री हैं, वाटर पे वर्क नहीं करेगा। अगर हम वाटर पे आ गए हैं या वाटर हमें मिल रहा है एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर, तो हम वैल्यू को स्किप कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज अबाउट द रिकर्सिव फंक्शन। अब ये रिकर्सिव लगेगा कैसे? मींस अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं ABC और मैं उसको अंदर भी कॉल कर रहा हूं यहां पर ABC, तो ये जो फंक्शन की कॉलिंग है ये किस टाइप पर होगी? मींस अगर मैं ये बोलूं कि ये जो T है, यहां से अगर मेरा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है, यहां से मेरी फायर स्टार्ट हो रही है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? बेसिकली ये सारे कोऑर्डिनेट होंगे इस कोऑर्डिनेट के अंदर रोज और कॉलम में -1 करें हम, या करंट पोजीशन पे रहें, या +1 करें। सो हियर ऑल दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 नेबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज दिस वैल्यू। अगर यहां पर मैं करंट कोऑर्डिनेट्स 0 0 मानकर चलूं दिस वैल्यू, तो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स नेबरिंग के होंगे वो कौन से हो जाएंगे? 0 एंड -1। -1 मींस अगर मैं यहां पर जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम में एक माइनस कर दूं वैल्यू, मींस यहां पर आए, तो अगर कॉलम में माइनस करेंगे तो वो वैल्यू यहां आ जाएगी, कॉलम में प्लस करेंगे तो वैल्यू इधर आ जाएगा, रो में माइनस करेंगे वैल्यू ये वाले कोऑर्डिनेट पे आ जाएगी, रो में प्लस करेंगे ये कोऑर्डिनेट, रो और कॉलम दोनों में प्लस करेंगे हम तो ये डायगोनल वैल्यू आ जाएगी, रो और कॉलम दोनों में माइनस करेंगे ये डायगोनल वैल्यू आ जाएगी। तो दीज आर दी 8 नेबर्स, और ये 8 नेबर्स के लिए ही हमें रिकर्सिव फंक्शन को अप्लाई करना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। अब हम देखते हैं पूरे प्रोग्राम का सूडो कोड क्या है। ये जो सूडो कोड है ये प्रोग्राम का है। इसके बाद हम बात करेंगे सूडो कोड ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन। सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम m और n की वैल्यू लेंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स लेंगे फायर के, और जो हमारा फॉरेस्ट का लेआउट है, लेआउट मींस ये वैल्यू ट्री है या वाटर, इसको फेच करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, अपने एंड पे अपने ईज के लिए हम एक नई मैट्रिक्स बना रहे हैं, और इस मैट्रिक्स के अंदर हम बाय डिफॉल्ट सबके टाइमिंग -1 कर लेते हैं। अगर मेरी 3/3 का फॉरेस्ट है तो सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में, दिस इज स्पेसिफिकली माय टाइम मैट्रिक्स, इसको हम फॉरेस्ट टाइम बोल रहे हैं। इनिशियली एक टाइम नाम का वेरिएबल ले लिया है, क्योंकि जो मेरी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो रही है वो टाइम 1 पर हो रही है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, यू कैन आल्सो ट्रीट दिस एज द करंट रो एंड करंट कॉलम। ये एक्स वाई गिवन थे, हमने अपने फंक्शन में कॉल करने के लिए इन वैल्यूज को एक बफर में स्टोर करा लिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मींस जिस कोऑर्डिनेट से भी ये स्टार्ट हुआ है वहां से अब हम इस पे रिकरेंस लगाना शुरू करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन हमारा जो है। सो हियर द थर्ड स्टेप सेज चेक द नेबरिंग ट्रीज एंड पुट वैल्यू।
वैल्यू किस तरीके से, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 1। अब यहां से अगर हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी टाइम की, और जब इसके नेबर्स हैं वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 2। तो यहां पर अगर आग आती है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, लाइक दिस। फिर इनके ऊपर अब हम रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, सेम टाइम की वैल्यू में यहां पे क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 3। तो इस तरीके से हम अपना कोड तैयार करेंगे। अब लास्ट में फेच कैसे करेंगे कि वैल्यू कौन सी है, तो ये जो हमारे पास टाइम मैट्रिक्स है, जो फॉरेस्ट टाइम मैट्रिक्स हमने बना रखी है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, वी विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू, और दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। आई होप दिस इज क्लियर। जो अभी हमने रिकर्सिव फंक्शन की डिस्कशन किया है, वो रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई कैसे होगा इन सभी नेबर्स के ऊपर। नाउ कम टू दी एग्जाम्पल कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अगर हम इसी सूडो कोड को चेक करें एक एग्जाम्पल पे विच इज देयर ऑन द स्क्रीन, अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट को डिसाइड करें, यहां पर हमने क्या किया, ये गिवन हमारा जो फॉरेस्ट का लेआउट है, फॉरेस्ट लेआउट, ये फॉरेस्ट टाइम मैट्रिक्स हमने तैयार करी है इनिशियली। अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जैसे हमने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट, से दिस इज 1,6 और यहां पर टाइम हमारा हो जाएगा 1। अब हम इस स्टेप पे आ गए हैं, इनिशियलाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, एक एक करके यही वाला प्रोसेस हम नेबर्स पे लगाएंगे इस जगह पर। अब यहां पे टी के कॉरेस्पॉन्डिंग किस डायरेक्शन में ट्री अवेलेबल है, दिस एक इंडेक्स कम हो जाएगा, और टाइम 2 के ऊपर जब हमारा टाइम 2 हो जाएगा, अब इस वाले ट्री के ऊपर फायर कैच हो जाएगी इस तरीके से। अंडरस्टैंडिंग के लिए जो यहां पर ट्रीज हैं उसकी वैल्यू मैंने वॉइड कर दी है और बाकी सारे -1 वाटर की जगह पर है। इट हार्डली मैटर्स यू हैव दीज वैल्यूज। सो नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, रिकर्सिव फंक्शन हमें लगाना है। ये कहां लगेगा, सभी डायरेक्शंस पे, सारे नेबर्स पे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने नेबर्स एक साथ आग पकड़ेंगे, ये 2 यहां ऑलरेडी कवर्ड है, तो ये दोनों की वैल्यू अब क्या हो जानी चाहिए, +1। सो दिस इज टाइम, सो दिस शुड बी 2 + 1, दिस शुड बी 2 + 1, सो दिस इज 3। मैंने इसको अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आई थिंक आपको भी कंप्यूट करना आ गया है कि किस तरीके से हमें ये वैल्यूज को कंप्यूट करना है। अब 3 टाइम पर ये दोनों ट्री कवर हो गए हैं। अब थोड़ा फास्ट पेस पे आग बढ़ना स्टार्ट हो रही है। इस टी के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 टाइम पर आग यहां आएगी, और इस टी के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 पे आग कहां आएगी, इन ऑल 3 ट्रीज, यहां चारों पे, एक यहां पर और 3 यहां पर, 4 ट्रीज के अंडर में अब कवर होंगे। कब, टाइम 4 पर। किस तरीके से, ये बस यही चीज हमें समझनी है, और यही रिकर्सिव फंक्शन अब हमें कॉल करना है, वेयर टाइम इज इक्वल टू 4। इस केस में टाइम 4 हो जाएगा, और सब्सिक्वेंटली अब 4 टाइम वाले पे ये आग 5 पे यहां पहुंच जाएगी, 5 पर ही इधर, 5 पर ही इधर, 5 पर ही इधर। मींस हमें सारी चीजें देखनी है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली। 8 डायरेक्शंस कवर होनी चाहिए, एंड इन दिस मैनर यू विल गेट अ कंप्लीट फिल्ड मैट्रिक्स एंड देन फाइंड द maximum value. Now see how this recursive function works. अब इस recursive function का pseudo code देखते हैं कि इसमें क्या conditions लगेंगी। इस recursive function में सबसे पहले ये पूरे फंक्शन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट लेआउट इज अवर मैट्रिक्स की टी और W कहां पर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स जैसे हमने अभी बताया कि 4 वाली वैल्यू है। अब नेक्स्ट टाइम जो है ये 4 और नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 5, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके इंक्रीज कर रहे हैं, नेबरिंग कोऑर्डिनेट्स। यहां पर ओरिजिनल फॉरेस्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं m क्रॉस n। यहां पर हमें चेक करनी है अपनी कंडीशंस, क्योंकि हमें कंडीशन हमने चेक करनी है जहां पर यह है कि हमारे जो फायर के इंडेक्स हमें गिवन है वो कहीं आउट ऑफ द बाउंड तो नहीं है,
तो उसके लिए हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और हमारे m क्रॉस n के इनसाइड होनी चाहिए। दूसरी चीज, फॉरेस्ट लेआउट में ऐसा तो नहीं कि जो गलती से हम इंडेक्स दे रहे हैं फायर के लिए वो वाटर का इंडेक्स है। अगर ऐसा है वहीं पर स्टॉप कर देंगे, रिटर्न इट, बिकॉज इट कांट स्प्रेड दी फायर। सिमिलरली जब हमें चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम है वो -1 नहीं होना चाहिए। -1 हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? वाटर को। और साथ ही साथ हमें चेक करना है कि जो हमारा टाइम है वो फॉरेस्ट टाइम से ज्यादा ही होना चाहिए। फॉरेस्ट टाइम से अगर ज्यादा नहीं है तो हमें उस इंडेक्स को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। से अभी मैं टाइम 3 की बात कर रहा हूं और ऑलरेडी वो जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स है उसका टाइम 2 मेंशन है, तो मुझे अब उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मींस वो ट्री पहले से ही वो एरिया जल चुका है। ऐसे ही जहां पर वाटर है उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे और आगे आइट्रेशन पर बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट जो हमने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स लिया है उस टाइम पर फोकस करेंगे और ये इंडेक्स अब रिकर्सिवली हम कॉल करेंगे और ये रिकर्सिवली सेम फंक्शन कॉल होगा उन 8 डायरेक्शंस में जिसकी हमने बात करी है। 8 डायरेक्शंस हमारी इस इंडेक्स से अगर स्टार्ट हुआ है तो ये डायरेक्शंस और ये डायगोनली उनके हमने यहां पर कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में दिए हैं? रो +1 -1 वेयर कॉलम आर दी स्टेबल, रोज आर स्टेबल, कॉलम +1 -1। इस तरीके से जो हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में डायरेक्शन वाइज वो हमने यहां पर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया है। यस, इट इज रिक्वायर्ड टू कॉल दिस फंक्शन। या तो आप फॉर लूप लगाकर कॉल कर सकते हैं जिसके अंदर आप फॉर लूप लगाइए i और j के अंदर और वहां पर वैल्यू आप स्टार्ट कर सकते हैं -1 से लेकर के +1 तक। स्टार्टिंग में 0 भी आ जाएगा। ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू रहेगी उसके अंदर भी आप कॉल करेंगे। कॉलम मींस i की वैल्यू चलेगी यहां से और j वैल्यू इधर से चलेगी। दिस इज अ लोअर इंडेक्स, दिस इज अ मैक्सिमम इंडेक्स। और जहां पर i = j = 0 है बस उसको कंप्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो वैल्यू आपकी ये करंट वैल्यू होगी। तो इसके थ्रू जो वैल्यूज हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं या फॉर लूप लगाकर भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर सूडो कोड। डिटेल में अगर आपको इसका पाइथन कोड देखना है आप इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं। आई होप ये फॉरेस्ट फायर प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी आपको। फॉर मोर एक्सप्लेनेशन यू कैन रेफर दिस गिटहब लिंक।